Hi everyone, good evening and welcome to Deep Pocket Funds. So before starting with this video, I would like to say that all my learnings or whatever I share on Telegram or YouTube or on Instagram are based on ICT learnings, and you are well known with that. But along with these learning, there are a lot of efforts and experience also attached to it. ये एक दिन में नहीं आई चीज़. It took me a lot of time to understand this. ठीक है, सारी चीज़ें एक्सपीरियंस से आई है. वॉट एवर यू सी, वॉट एवर आई जस्ट डू ऑन टेलीग्राम, ऑल दिस लिक्विडिटी and all these concepts are not just based on one day learning of ICT or 1 month. It's a work of years which I have given into this concept. So if you are just thinking that कि ये एक वीडियो देखोगे तो it will help you in understanding how you can plan your trade, so you're going in a very wrong direction. This is not going to be a panacea for all your trades. So when you talk about one concept or setup, there are a lot of other factors also involved with that, and you have to have that understanding. And the main problem actually यही होता है when you start looking at YouTube videos or any such videos. So you think that कि okay, this is one shot one kill or this is a silver bullet. तो एक वीडियो आप देख लेते हो and you think कि अगर आप इसको अप्लाई करोगे तो it will help you. कभी कभी काम करता है when things are in a right direction. कभी कभी वो फेल हो जाता है. when it fails very badly. ठीक है, आपके कैपिटल ख़त्म हो जाते हैं या फिर बहुत बड़े लॉसेस हो जाते हैं और आपका वो ट्रस्ट जो होता है वो उठ जाता है उन कंसेप्ट पे से. द मेन रीज़न इज़ दिस कि यू फेल टू अंडरस्टैंड द अंडरलाइंग फैक्टर्स अलॉन्ग विद दैट कंसेप्ट. तो even when I'm talking about the intra-week reversal today, there are a lot of other things also you need to understand: the IPTA data ranges, the weekly market profile, the market maker manipulation, and a lot of other things also. So, and definitely it's not possible for me to put all these things in one video, but I'll just try to make you understand that how we have planned the trade on Wednesday using the higher time frame PDRAs along with the understanding of intra-week reversals. Okay, so we'll just start with the video. Now most of the time you have experienced this. ठीक है, मैंने भी पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि मार्केट सपोज मंडे, देखो मंडे कैसा होता है कि वीक स्टार्ट होता है, एक हाई एनर्जी एक्साइटमेंट रहता है कि ये वीक कैसा होने वाला है. एंड दैट्स वेयर द मार्केट मेकर प्लेज विथ योर इमोशन एंड साइकोलॉजी. कि मार्केट में क्या होता है, मंडे सपोज ओपनिंग होती है, मंडे और ट्यूसडे के दिन यू सी कि मार्केट इज़ फॉलोइंग अ ट्रेंड, मार्केट एक डायरेक्शन में जा रहा है. सो यू थिंक दैट कि मार्केट एक डायरेक्शन में जा रहा है, मार्केट का एक ट्रेंड है, जैसे फॉर इन दिस केस दिस इज़ बुलिश. तो हम लोग क्या करते हैं, वेट करते हैं प्राइस एक पुल बैक ले. ठीक है, कोई भी एक लिक्विडिटी जोन तक या हमारे फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक तक, वहाँ से हम लोग प्लान करेंगे कि हम लोग लॉन्ग साइड पे बैठे. बट सडनली व्हाट हैपेंस ऑन मिड वीक और पोस्ट वेडनेसडे कि मार्केट थर्सडे फ्राइडे के दिन रिवर्स हो जाता है सडनली वहाँ से, और जहाँ से स्टार्ट हुआ था वीक वहीं पर ही ऑलमोस्ट आ जाता है या उसके भी नीचे चला जाता है समटाइम्स. एंड वी फेल टू अंडरस्टैंड कि ये क्यों हुआ था सडनली, क्योंकि हमारे लॉस स्टॉप लॉसेस हिट हो जाते हैं. अगर आप स्टॉप लॉस नहीं देते तो आपके कैपिटल उड़ जाते हैं. जिनके छोटे कैपिटल होते हैं उनके साथ तो मैक्सिमम ये चीज़ होती है व्हेन देयर इज़ अ इंट्रा वीक रिवर्सल्स. और ये लिटरली बहुत सारे छोटे ट्रेडर्स होते हैं उनके कैपिटल ख़त्म कर देता है अगर आप स्टॉप लॉस नहीं फॉलो करोगे तो. Now what is the reason behind this intra-week reversal? We are going to talk about that learning in this video. ठीक है, उसको समझेंगे. ऑल्सो विल सी द एग्जाम्पल कि किस तरह से उसको यूज़ करके हमने लास्ट वीक में ये वाला ट्रेड जो प्लान किया था फ्रॉम अराउंड 23,400 to 23,700 800, ऑलमोस्ट 300 to 400 पॉइंट्स वी कैप्चर लास्ट वीक. ठीक है, यूजिंग द सेम कंसेप्ट. नाउ इफ़ यू जस्ट टेक अ लुक on this week, this is your Monday of last week, the Tuesday, then Wednesday you saw a reversal, then Thursday and Friday we saw market was around trading around the opening of this week. ठीक है, it was below but still it was near to the opening. So what was the reason behind this reversal, how you could have anticipated this? We'll talk about that. Before that you also have to have understanding of IPTA data ranges. So if you know about the 20 40 60 days, it's good. If not, just understand this, that for the algorithm, for now, this high and this high is important. Along with that,
दिस लो एंड दिस लो इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अभी एल्गोरिदम जब भी सीख करेगा प्रीवियस डेटा को, प्रीवियसली आके ये हाई और लो के अंदर जितनी पी डी आर है आपके, ठीक है, उनको आइडेंटिफाई करेगा। अलॉन्ग विद दैट फॉर अ लॉन्ग टर्म टाइम इट विल यूज़ दिस हाई एंड लो टू सीक दी पी डी आर एज, ठीक है, टू मूव द प्राइस फ्रॉम वन लिक्विडिटी रेंज टू अदर लिक्विडिटी जोन. So if you'll just see, we have this low and we have this high. अगर मैं इसको मेजर करूँ from this low to this high, you could see that ये हमारा इक्विलिब्रियम है. प्राइस इक्विलिब्रियम के ऊपर ट्रेड कर रहा था ऑन मंडे. सडनली मंडे के दिन क्या हो गया, इट स्टार्टेड मेल्टिंग डाउन. ट्यूसडे के दिन आया नीचे. कहाँ पे आया? ऑन द इक्विलिब्रियम, बिलो द इक्विलिब्रियम इनटू द डिस्काउंट रेंज. ओके, लेट मी जस्ट डू इट. ये रिवर्स उल्टा लग गया. सो ऑन द डिस्काउंट रेंज, ठीक है, और वहाँ से यू कुड सी अ रिवर्सल और पोटेंशियल बाइंग, ठीक है. बिफोर मूविंग अहेड यू नीड टू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स अबाउट दिस इंट्रावीक रिवर्सल. देखो, सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि न्यूज़ या कोई इवेंट जो होता है, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस रिवर्सल, ठीक है. न्यूज़ और इवेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इसके अंदर. कि कोई भी अगर न्यूज़ है, जैसे फॉर एग्जांपल कि इंटरेस्ट रेट आने वाला है, या फिर मॉनेटरी पॉलिसी कोई आने वाली है, बजट हो गया, या कोई वॉर की न्यूज़ हो गई, या सीज़ फायर जैसा कुछ हो गया, या फिर रिसेंट जो हुआ था हमारा अभी प्रीवियस संडे के दिन, व्हेन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गिव एन अनाउंसमेंट अबाउट दी एनर्जी क्राइसिस एंड लॉकडाउन, तो एक पैनिक क्रिएट होता है. ऐसी कोई न्यूज़ आती है, कोई इवेंट होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर द इंट्रा वीक रिवर्सल. मैं एक्सप्लेन करूँगा किस तरह से, ठीक है. अलॉन्ग विद दैट, सेकेंडली यू हैव टू अंडरस्टैंड योर प्रीमियम एंड डिस्काउंट रेंजेस. जैसे हमने अभी मार्क किया कि हमारा प्रीमियम रेंज कौन सा है, हमारा डिस्काउंट रेंज कौन सा है, ठीक है. व्हाट इज़ योर डीप डिस्काउंट, व्हाट इज़ योर डीप प्रीमियम लोन. उसके बाद हम लोगों को देखना है हमारे हायर टाइम फ्रेम पी डी आर एज, ठीक है. हायर टाइम फ्रेम पी डी आर एज यू कैन refer to monthly, you can refer to weekly, you can refer to daily, ठीक है. इसके नीचे जब जाता है 4 आवर्स पे और 1 आवर पे, you look for the execution. और हम लोग एंट्री और एग्जिट प्लान करते हैं ऑन 15 मिनट टू 5 मिनट, 3 मिनट और 1 मिनट, डिपेंडिंग आप किस में कंफर्टेबल हो. ओके. ऑल्सो यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि देखो, दैट्स वाई आई वाज सेइंग ना, देयर आर लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स ऑल्सो. जब भी आप प्लान करते हो, इफ़ यू आर यूजिंग योर मंथली टाइम फ्रेम डिस्काउंट पी डी आर ए, सपोज फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं कोई मंथली टाइम फ्रेम का पी डी आर ए देख रहा हूँ टू बाय, तो मैं जो टारगेट प्लान करूँगा वो एक टाइम फ्रेम नीचे वीकली लेवल का जो मेरा पी डी आर ए रहेगा यहाँ पे, मैं वो टारगेट करूँगा. सेम अगर मैं यहाँ डेली टाइम फ्रेम का अगर देख रहा हूँ, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे, तो मैं यहाँ पे 4 आवर के लेवल का कोई भी टारगेट प्लान करूँगा ऑन अ प्रीमियम रेंज, ठीक है. सेम ऑन 4 आवर टाइम फ्रेम है तो मैं 1 आवर का देखूँगा. तो दिस गोज़ हैंड इन हैंड. सेम गोज़ कि अगर आप सेलिंग कर रहे हो तो एक टाइम फ्रेम नीचे जाके आप डिस्काउंट रेंज में अपना पी डी आर ए ढूंढो जहाँ पे आप टारगेट बुक करोगे. और अगर आप डिस्काउंट रेंज में कोई भी अपना पी डी आर ए जहाँ से आप बाइंग देख रहे हो, तो प्रीमियम रेंज में जाके एक टाइम फ्रेम नीचे देखो जहाँ पे आप उसको सेल करोगे. ओके. एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस बार बहुत बार ऐसा होता है ना कि आप वीकली टाइम फ्रेम का आप देखते हो पी डी आर ए था, टैप किया उस पर, आप फिर ऊपर जाते हो वीकली टाइम फ्रेम के प्रीमियम जोन के लिए कि वहाँ पे सेल करोगे, बट क्या होता है प्राइस उसके पहले कभी कभी घूम जाता है. एंड यू स्क्रैच योर हेड थिंकिंग दैट कि क्यों ऐसे हुआ, हमारा ट्रेड फेल हो गया या हमारे पी डी आर ए गलत है. ऐसा नहीं होता. बिकॉज मार्केट क्या करेगा, सबसे पहले जो उसके लिए लोएस्ट या लो हैंगिंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनके तरफ मूव करता है, ठीक है. तो आपने अगर मंथली टाइम फ्रेम पे बाई किया है तो जस्ट लुक फॉर वीकली टाइम फ्रेम टू सेल. अगर आपने डेली टाइम फ्रेम पे बाई किया तो लुक फॉर 4 आवर और 1 आवर टाइम फ्रेम टू सेल, ठीक है. दिस विल हेल्प यू अ लॉट इन योर ट्रेडिंग. ओके, नाउ मूविंग अहेड, इफ़ यू विल जस्ट ऑब्जर्व दिस जोन, ठीक है, ये वाला हम वीकली जो जोन है अगर हम उसको ऑब्जर्व करते हैं क्लोजली, नाउ यू कैन सी कि क्या होता है. प्राइस में मंडे के दिन जब प्राइस यहाँ ओपन हुआ उसके पहले एक न्यूज़ आई थी
ऑन संडे, ठीक है, रिलेटेड टू एनर्जी लॉकडाउन क्राइसिस कि गोल्ड मत खरीदो, ठीक है, पेट्रोल डीजल कम यूज़ करो एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स रिलेट बिकॉज ऑफ दी वॉर कॉन्सिक्वेंसेस जो क्रूड ऑयल के प्राइजेस में इम्पैक्ट हुआ है. यूजिंग दैट न्यूज़ वी सॉ दैट मंडे एंड ट्यूसडे मार्केट वॉज रनिंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. अगर आप ऑब्ज़र्व करोगे प्रीवियस रेंजेस को, ठीक है, अगर ये पूरे जोन को आप ऑब्ज़र्व करोगे इसके कंपैरेटिवली इफ़ यू सी द साइज़ ऑफ द कैंडल्स, यहाँ पे कैंडल का साइज़ देखो, यहाँ पे कैंडल का साइज़ देखो और ये गैप्स देखो, तो दिस शोज़ दैट कि प्राइस जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश कर रहा है इन अ वेरी शॉर्ट टर्म टाइम. ठीक है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब भी प्राइस इस तरह से मूव करता है और इफ़ इट ट्राइज टू हरी टू रीच एट पर्टिकुलर पॉइंट इन अ वेरी शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम, तो उसमें क्या होता है बेसिकली न्यूज़ आपको हेल्प करती है. इन दिस केस हुआ था कि पैनिक क्रिएट हुआ और न्यूज़ ने ये पूरा फॉल लेके आया. जब भी कभी ऐसा हो और स्पेशली व्हेन इट हैपेंस ऑन मंडे और ऑन ट्यूसडे और ऑन एनी डे, मंडे ट्यूसडे में से कोई भी एक दिन पे इस तरह से हो कि कोई एक न्यूज़ आ रही है और न्यूज़ के कैटलिस्ट में मार्केट बहुत ही रश में, बहुत ही स्पीड में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा हो, आपको दिख रहा है कि एक स्पीड से मार्केट एक मोमेंटम के साथ एक डायरेक्शन में जा रहा है, ऑलवेज ट्राई टू स्विच ऑन अ हायर टाइम फ्रेम. ठीक है, इन व्हाट डू आई मीन बाय हायर टाइम फ्रेम इन दिस केस, कि आप हमेशा डेली, वीकली या मंथली टाइम फ्रेम के PDRS को ढूंढो. ठीक है, आप लोअर टाइम फ्रेम पे मत देखो, 30 मिनट्स या 1 आवर पे मत देखना, जस्ट गो ऑन डेली टाइम फ्रेम एंड जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मार्केट किस तरफ जा रहा है. इफ़ यूल सी ऑन दिस डेली टाइम फ्रेम, मार्केट वॉज रनिंग टूवर्ड्स डिस्काउंट जोन. ठीक है, इफ़ यू हैव दी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द PDRAs एंड द मैट्रिक्स के किस तरह से हम लोग डिस्काउंट में भी हम लोग देखते हैं कौन से PDRAs होते हैं, जैसे मिटिगेशन, देन ब्रेकर, देन आर liquidity voids, fair value gap, order block and the rejection block, and the last is your old highs and lows. Same goes with the premium range also. तो उस order में when you just see it कि you have to find the mitigation block or the breaker block first when you are entering into a premium zone or a discount zone. So in this case if you'll just see, even I have shared the video on YouTube कि यहाँ पे हमारे पास क्या था, एक ब्रेकर ब्लॉक था. ठीक है, इस ब्रेकर ब्लॉक को अगर आप मार्क करोगे एंड इसको आप मेजर करो एंड जस्ट इसका आप मीन थ्रेशोल्ड निकालो. ठीक है, मिड पॉइंट निकालो, तो यू कैन सी क्या आ रहा है मिड पॉइंट 23,264. जैसे ये आपका मिड पॉइंट है, मैं इसका कलर हटा देता हूँ, बहुत कंफ्यूजिंग है. ये हमारा मिड पॉइंट था, ये लो भी निकाल देते हैं यहाँ से. सो दिस वाज योर मीन थ्रेशोल्ड ऑफ दिस डेली टाइम फ्रेम बेरिश ब्रेकर ब्लॉक. ठीक है, मार्केट वाज ट्राइंग, मार्केट क्या कर रहा था मंडे ओपन होने के बाद, बिकॉज ऑफ दैट न्यूज़ विच केम ऑन सैटरडे इवनिंग, इट स्टार्टेड क्रिएटिंग द पैनिक. मार्केट एक ही डायरेक्शन में मूव होना स्टार्ट हुआ मंडे और ट्यूसडे के दिन. स्पीड में किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस पूरे हमारे डीलिंग रेंज के डिस्काउंट जोन में जा रहा है. और डिस्काउंट जोन में कहाँ जा रहा था, हमारा हायर टाइम फ्रेम का जो PDRS था उसके तरफ जा रहा है. वेन एवर सच थिंग हैपन्स, देर आर वेरी हाई चांसेस कि इफ़ मार्केट मंडे या ट्यूसडे के दिन एक डायरेक्शन में एक मोमेंटम के साथ जा रहा है और आपका हायर टाइम फ्रेम का PDRA वहाँ पे आ रहा है, देर आर वेरी हाई चांसेस दैट it will form a weekly reversal profile in that week. ठीक है, now this is not going to be a case like every time. 70% of time it happens that if the market is moving in a particular direction on Monday or Tuesday with a very high momentum, you know, just mark this कि एक momentum के साथ होना चाहिए. if you just see कि प्राइस में अगर सपोज आप देखोगे ये वाले डायरेक्शंस, ठीक है, या ये वाले डायरेक्शन, तो ये कोई फास्ट मोमेंटम के साथ नहीं जा रहे. ठीक है, यहाँ पे रेंज देखो इसका और यहाँ पे रेंज देखो इसका, यू विल अंडरस्टैंड कि यहाँ पे कितना ज़्यादा रेंज कवर हुआ जस्ट 2 दिन में. सेकेंडली इसके साथ क्या था, एक न्यूज़ अटैच थी. सो वेन एवर सच पैटर्न्स हैपन इन द मार्केट, देयर आर वेरी हाई चांसेस कि मार्केट उस दिन, उस वीक में एक रिवर्सल लेगा. ठीक है, अब वो रिवर्सल कहाँ तक रहेगा, कहाँ से आएगा, फॉर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट ऑन अ लोअर टाइम फ्रेम.
ठीक है। यही सेम चीज़ को और डेली टाइम फ्रेम हम लोग अभी देखेंगे लोअर टाइम फ्रेम पे, विच विल ऑफ 4 आवर टाइम फ्रेम। Now if you see on a 4 hour time frame, the same thing, the market open हुआ Monday यहाँ, Wednesday के दिन started falling towards the higher time frame PDRs using the news, and Wednesday you saw the reversal, ठीक है। Now if you'll just focus on this part, यहाँ पे क्या है हमारे पास, एक हाई फॉर्म हुआ, we have this low, market went above this high, break into it, और फिर यहाँ से we saw the fall, ठीक है। एंड मार्केट वापस रिवर्स कहाँ पे आया, यहाँ पे आया। दिस इज व्हाट इज दिस, दिस इज योर ब्रेकर, राइट। सो विल मार्क दिस लो, ठीक है। अब ये विक है तो यू कैन यूज़ दी होल विक, ठीक है। आपको उसको रिफाइन अगर करना है, यू कैन यूज़ सिंपली, यू कैन सिंपली यूज़ दिस बॉडी एंड दिस विक, ठीक है। ये आपका रिफाइन हो जाएगा। तो दिस इज़ योर ब्रेकर ब्लॉक। नाउ विल शिफ्ट ऑन अ 1 hour टाइम फ्रेम। तो हमने क्या क्या मार्क कर लिया, हमारा डेली टाइम फ्रेम का एक PDRA था जहाँ से प्राइस बाउंस हो रहा है, और जैसे मैंने डिस्कस किया था हम लोग टारगेट अगर देखेंगे प्रीमियम साइड पे तो विल जस्ट सी 1 टाइम फ्रेम बिलो जो 4 hour का था हमारे, ये मिटिगेशन ब्लॉक, सॉरी ब्रेकर ब्लॉक, जहाँ पे हमने हमारे प्राइजेस को बुक किया अराउंड 23,800, ठीक है। यहाँ पे कहीं मार्केट ओपन हुआ था मॉर्निंग में, जस्ट टेक्सटेड यू कि बुक कर लेना जो भी आपने टारगेट प्लान अगर प्लान किया यहाँ से ट्रेड को। नॉन रिवर्सल ऑन अ हायर टाइम फ्रेम हमने तो देख लिया कि 4 hour का हमारा PDRA था, वहाँ तक हम लोग टारगेट प्लान करेंगे, और हमारा डेली टाइम फ्रेम का जो था PDRA वहाँ से हमने बाइंग प्लान की थी। नाउ फिल जस्ट मूव ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम या बेलवेदर टाइम फ्रेम, जहाँ पे आप मोस्टली अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का प्लान करोगे। यू कैन सी दैट कि प्राइस में यहाँ पे एक हाई फॉर्म हुआ ऑन वेडनेसडे, ठीक है। वेडनेसडे प्राइस ओपन हुआ, एक हाई बनाया, प्राइस ने लो डेली टाइम फ्रेम का टैप किया, वेडनेसडे रिवर्सल, मार्केट वेंट अप, कि यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, प्राइस केम बैक, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक था, इसको टैप किया, प्राइस स्टार्टेड मूविंग अगेन। थर्सडे के दिन मोर एक्यूमुलेशन, देन एक्सपांशन, ठीक है। फ्राइडे के दिन टारगेट हिट हो गया, एंड देन यू कैन सी अ प्रॉफिट बुकिंग ऑन फ्राइडे। now just look at this price action and just think it in this way. Can you see a market maker buy model in this? Can you just observe it? Wait, let me show you. देखो यहाँ पे क्या हुआ था, this is your original consolidation. In this case we'll use it as a balanced price range, right? This is your बैलेंस प्राइस रेंज, ठीक है। ऑन मंडे एंड ट्यूसडे स्टार्टेड मूविंग डाउन, यहाँ से रिवर्सल हुआ। यू कैन सी द इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप ओवर हियर। इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप का मतलब वो होता है कि जब भी मार्केट एक डायरेक्शन में जा रहा है, इट विल क्रिएट योर ऑर्डर ब्लॉक एंड फेयर वैल्यू गैप, राइट। अगर इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट करती है, if these order block and fair value are respecting and the market is moving in your direction, तो उसको हम लोग इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप करते हैं। इफ़ यू ऑब्जर्व दैट देर आर हाई चांसेस दैट यू आर सिटिंग इन अ राइट डायरेक्शन। इफ़ यूल जस्ट सी देयर वाज दिस अप मूव, प्राइस नीचे आया, दिस इज़ योर ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, यू कैन सी द मूवमेंट, ठीक है। अगेन इट वेंट डाउन इनटू दिस ऑर्डर ब्लॉक एंड दिस फेयर वैल्यू गैप ओवर हियर, इसको टैप किया, यू सी अ शिफ्ट इन अ मार्केट स्ट्रक्चर। प्राइस वापस से एक पुल बैक लेता है इनटू दिस ऑर्डर ब्लॉक। यू कैन यूज़ दिस ऑर्डर ब्लॉक ऑल्सो फॉर दिस रेफरेंस, और यू कैन यूज़ द मिड पॉइंट ऑफ दिस ऑर्डर ब्लॉक विच इज़ योर मीन थ्रेशोल्ड। यू कैन सी बॉडी इज़ रिस्पेक्टिंग दिस मीन थ्रेशोल्ड, ठीक है। यहाँ पर प्राइस ने टैप किया, दिस इज़ योर लो रिस्क बाइंग
प्राइस वेंट अप, टुक आउट दिस हाई। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को लगा कि प्राइस ने ये हाई लिया है तो इट विल फॉल डाउन, बट इट वेंट डाउन अगेन इनटू दिस फेयर वैल्यू गैप एंड दिस ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ एंड देन यू कैन सी सारे स्टॉप लॉस कवर हुए, सारे शॉर्ट्स कवर हुए एंड जस्ट स्ट्रेट वेंट बैक इनटू दिस कंसोलिडेशन। इफ़ यूल सी कि मैंने यहाँ पे एक लिक्विडिटी मार्क की थी, द रीज़न वॉज 23,675 because there was this old consolidation over here. This is your consolidation. So whenever such things happen, तो मार्केट क्या करता है, हमेशा अपने ओल्ड कंसोलिडेशन और लिक्विडिटी की तरफ मूव करता है। देयर वाज दिस ओल्ड कंसोलिडेशन जिसके बाद एक मैनिपुलेशन हुआ और ये एक फॉल आया, तो दैट्स व्हाई दिस कंसोलिडेशन एंड दिस लिक्विडिटी वाज इम्पोर्टेंट ऑन थर्सडे। then we can see price just take a pullback into this down candle which is your reclaim order block, फिर यहाँ से कंटिन्यू किया अपसाइड पे into this liquidity void, a pullback into this order block over here, ये वाला, ठीक है, इसको टैप किया एंड देन फ्राइडे बैक इनटू दिस फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, दिस वाज योर 15-minute टाइम फ्रेम फेयर वैल्यू गैप अलॉन्ग विद दी 4 आवर टाइम फ्रेम PDRA। ठीक है, सो यहाँ से हमने जो ट्रेड प्लान किया था ऑन वेडनेसडे एसेट के अबाउट 23,400, मार्केट ने जैसे ही ये हाई निकाला, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे कैसे पता चला कि वी आर गोइंग टू मूव ऑन अ हायर साइड। तो देखो ये एक्सपीरियंस के साथ आएगा। आई एम नॉट सेइंग कि आप यहाँ पे ट्रेड पकड़ो, मैंने यहाँ पे दी थी ट्रेड अबाउट 23,400 सीइंग दी शिफ्ट इन मार्केट स्ट्रक्चर ऑन अ लोअर टाइम फ्रेम। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, प्राइस ने ये टैप किया ये ऑर्डर ब्लॉक में, सेकेंड कैंडल यू कैन सी, और फिर यहाँ से मूवमेंट हुआ। ठीक है, अगर आपने वो ट्रेड मिस किया तो दिस वॉज योर सेकेंड एंट्री। ये भी अगर मिस हो गई, नो डाउट जस्ट गो ऑन थर्सडे। ठीक है, थर्सडे के दिन भी जस्ट गो ऑन चेक द टेलीग्राम। मैंने यहाँ पे भी अराउंड 10:40-45 अराउंड जो टाइम है, यहाँ पे मैंने कहा था कि मार्केट विल रीच इनटू दिस 23,675 बाय स्टॉप्स। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा था कि सारे ऑर्डर ब्लॉक इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो है, रिस्पेक्ट हो रहे। यहाँ पे यू हैव दिस फेयर वैल्यू गैप, मार्केट इसको टैप करेगा, और जितने भी लोगों ने ये पुल बैक पे ये ऑर्डर ब्लॉक को समझा था कि यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप हुई है, मार्केट पुल बैक ले रहा है, ये ऑर्डर ब्लॉक पे सेल किया था, सबके स्टॉप लॉसेस थे यहाँ पे, वो सारे कवर हुए एंड मार्केट जस्ट गेव अ स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव इनटू दिस लिक्विडिटी एंड दिस ओल्ड एरिया ऑफ कंसोलिडेशन दिस। ठीक है, उसके बाद यू कैन सी, अब नाउ इफ यू जस्ट ऑब्जर्व कि वाई आई एम सेइंग दिस, कि ये आपका एक बैलेंस प्राइस रेंज है, और ये ऑर्डर ब्लॉक को देखो, इफ़ आई जस्ट मार्क दिस ऑर्डर ब्लॉक, इसका मैं मिड पॉइंट निकालता हूँ, दिस इज़ योर मिड पॉइंट। यहाँ पे इफ यू सी प्राइस ये मिड पॉइंट से लेके एक बाइंग आई, और ये एक मिड पॉइंट तक हमारे पास सेलिंग आई। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हमारे पास बाइंग आई, बट इसके मिड पॉइंट के नीचे यू कैन सी कि कोई भी बाइंग नहीं थी। अगर मैं इसका लोअर पार्ट मार्क करूँ, यू कैन सी प्राइस को टैप हुआ, जस्ट गो एंड चेक। मैंने उस दिन भी बोला मार्केट 23,800-850 के ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, यही अराउंड पे क्लोज होएगा, डोंट एक्सपेक्ट मच मूवमेंट ऑन फ्राइडे। द रीज़न वॉज सिंपल, वी वर इनटू द इंट्रा वीक मार्केट रिवर्सल। ठीक है, प्राइस ने अपना वीकली जो टारगेट था उसको अचीव कर लिया था। ठीक है, वीकली बाय जो था उसका अचीव हो गया था ऑलरेडी। So this is how we plan the trade on Wednesday using the intra-week reversal profile, and we capture this movement from 23,400 to 23,800 near to, just इसको 350 पॉइंट्स या 400 पॉइंट्स पकड़ लो, या फिर जो 300 पॉइंट्स से पकड़ लो। अगर आपने यहाँ से भी पकड़ा है इसको ऑन फ्राइडे,
इफ़ यू जस्ट कैप्चर दिस मूव ऑन फ्राइडे, यहाँ से लेके आपने ओपनिंग पे ही बेच दिया फ्राइडे की, विच इज़ योर 362 पॉइंट्स, ठीक है. इट इज़ मोर देन इनफ फॉर अ वीक इफ़ यू आर जस्ट लुकिंग फॉर योर वीकली टारगेट, वीकली ऑब्जेक्टिव ऑफ 300 पॉइंट्स और 200 पॉइंट्स, ठीक है. इट्स मोर देन इनफ. आपको वीक में एक ट्रेड इस तरह से मिल गया, इट्स गुड इनफ. आपको हर ट्रेड के पीछे थोड़ी जाना है. सो इफ़ यू आर न्यू इन टू ट्रेडिंग, इफ़ यू आर जस्ट लर्निंग, आई वुड जस्ट रिकमेंड कि आप इस तरह से छोटे ट्रेड्स को प्लान करो वीकली में, ठीक है. जस्ट प्लान 1 और 2 ट्रेड्स, बट वो इतने अच्छे होने चाहिए कि आपका वीकली जो ऑब्जेक्टिव है 200-300 पॉइंट्स का, उससे ज़्यादा मत रखो. वो आपका एक बार अचीव हो गया, जस्ट ठीक है. 150 रुपीज़ भी अगर मुझे मिल रहे इसमें, जस्ट इमेजिन कि 300 पॉइंट्स का अगर मुझे 150 भी मिला एक लॉट पे, कितना हो जाता है, करो कैलकुलेट. 65 into 100 6500, और इसका हाफ 3250 6995 अराउंड 9.5 अराउंड जाता है अप्रॉक्सीमेटली. 9500 प्लस समथिंग 9750 आई गेस होता है कुछ तो, ठीक है. इट्स गुड इनफ इफ़ यू आर अर्निंग दिस मच अमाउंट इन अ वीक, ठीक है. आपको इससे ज़्यादा क्या चाहिए. इफ़ यू विल जस्ट गो इन ग्रीड, ठीक है, तो डेली अगर आपको ट्रेड करोगे तो कोई ट्रेड आपके सक्सेस होंगे, कोई ट्रेड नहीं होंगे, लॉसेस होंगे, किसी में प्रॉफिट होंगे. बट दिस इज़ व्हाट आई एम आस्किंग यू कि आप अगर आप इनिशियली इफ़ यू आर जस्ट लुकिंग टू लर्न ट्रेडिंग, ठीक है, या फिर आप फिर से अगर रीसेट करना चाहते हो, लॉसेस हो रहे बहुत सालों से, तो आई वुड से कि जस्ट लुक फॉर दिस काइंड ऑफ ट्रेड्स जहाँ पे आपको 100-150 रुपीज़ भी मिल गए वीकली पर लॉट. इट्स मोर देन इनफ फॉर यू. जस्ट डू द सिंपल मैथ्स, ठीक है. 4 हफ्ते है पूरे मंथ में, 4 हफ्ते में से अगर आपका 50% भी एक्यूरेसी है, अगर आपका स्टॉप लॉस यहाँ कितना होता है, अगर सपोज़ मैं ये पूरा भी स्टॉप लॉस ले लूँ यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है. दिस इज़ योर 164 पॉइंट्स, मतलब कितना हो गया आपका 70 रुपीज़ हो गया, अराउंड 70-80 रुपीज़ के आसपास होता है. तो जाएगा आपका कितना, आधा जाएगा इसका, 4000 रुपये जाएगा. हफ्ते में आपने 2 ट्रेड लिए, लॉस हो गया 4000 का, चलो 8000 का लॉस हो गया. 2 ट्रेड सक्सेस हो गए, 9000 का प्रॉफिट हो गया. कितना होता है 18,000 में से 8000 गए, तो महीने भर में 10,000 तो एटलीस्ट आप कमा सकते हो ट्रेडिंग से, ठीक है. बहुत से लोगों की EMI होती है, छोटे मोटे खर्चे होते, बिल्स होते, तो वो सारे निकल जाएंगे आपके जॉब के साथ साथ. आपको अगर एक ही दिन में अमीर होना है कि नहीं, एक ही दिन में आपको मिल जाए 50-60 हज़ार 1 लाख, तो इनिशियली वो पॉसिबल नहीं है. यू हैव टू गिव टाइम. इफ़ यू विल जस्ट गिव सम टाइम इनटू ट्रेडिंग, रिस्क मैनेजमेंट करते करते यू विल रीच एट अ पॉइंट जहाँ पे आप दिन का निकाल लोगे 7,000 8,000 10,000, ठीक है. एंड स्लोली यू विल इम्प्रूव इट. बट इनिशियली आई वुड से कि आपका वीकली ऑब्जेक्टिव इतना ही होना चाहिए. इट्स मोर देन इनफ. और अगर इसको आप थोड़ा सा और अगर करते हो, सपोज़ आप स्टॉप लॉस छोटा रख देते, स्टॉप लॉस आप ये स्विंग के नीचे या फिर ये जो पूरा ऑर्डर ब्लॉक बनाते इसके नीचे रख देते, कितना हो जाता, 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो जाता. उसके रिटर्न आपको कितना मिल रहा है, ठीक है. सो इस तरह से आप रिस्क मैनेजमेंट करोगे. इफ़ यू जस्ट स्पेंड सम टाइम विद चार्ट्स, ठीक है, अपने रिस्क को मैनेज करो, अपने क्वांटिटी को प्रॉपरली पोजीशन करो, एंड फाइंड दी गुड सेटअप्स इन द मार्केट, ठीक है, जो आपके लिए काम करते हैं, जो आपको इजीली दिखते हैं. स्पेंड सम टाइम इन अंडरस्टैंडिंग हाउ द मार्केट वर्क्स, हाउ द प्राइस डिलीवरी वर्क्स. यू कैन ईजीली स्पॉट दिस काइंड ऑफ ट्रेड्स इन द मार्केट, ठीक है. कुछ नहीं था, एकदम सिंपल था. सारी चीज़ें मैंने आपको पहले, ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें होने के बाद मैं बता रहा हूँ. गो ऑन टेलीग्राम, प्रीवियस वीडियो देखो मेरा, जब ये फॉल आया था मैंने क्लियरली बताया था कि मार्केट वीकली टाइम फ्रेम के ब्रेकर ब्लॉक पे है. देयर हाई चांसेस के प्राइस यहाँ से रिवर्स करेगा, ठीक है. वेडनेसडे के दिन मैंने यहाँ पे एक ट्रेड दी आपको 23,400 पे. मैंने फिर थर्सडे के दिन आपको ये वाली ट्रेड दी थी कि मार्केट विल रीच इनटू दिस. फ्राइडे के दिन मैंने आपको यहाँ पे बुक भी करवाया है बिफोर दिस फॉल,
इवन फ्राइडे के दिन मैंने कहा था कि देयर विल बी अ डिप, ठीक है, मार्केट ये लिक्विडिटी को हंट करेगा. नाउ विल टॉक अबाउट कि मंडे के दिन क्या हो सकता है. ठीक है, फिर जस्ट गो ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम, यू कैन सी कि हमारे पास क्या है. यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है. ठीक है, दिस इज ऑर्डर ब्लॉक. अगर मंडे फ्लैट ओपन होता है, इफ़ यू सी अ फ्लैट ओपनिंग ऑन मंडे, तो द चांसेस के प्राइस एक बार डिप दे. ठीक है, यहाँ पे एक ट्रैप बन रहा है ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम. ठीक है, और ऑन अ डेली टाइम फ्रेम इफ़ विल जस्ट गो, और ऑन अ 4 आवर टाइम फ्रेम, तो ये ओवरऑल एक ट्रैप बन रहा है. यहाँ पे 2 ट्रैप है. जस्ट ऑब्जर्व देन. मैं इसके बारे में बात करूँगा नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट वीडियो में, कि किस तरह से ट्रैप हुआ है और किस तरह से मार्केट फिर मूव किया ट्रैप करके. ठीक है, आई वॉन्ट यू टू ऑब्जर्व. तो सेम चीज़ हो सकती है. अगर फ्लैट ओपन हुआ तो मार्केट डाउन जाएगा. ठीक है, सेलर्स विल ट्रैप मार्केट. ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये विक और ये ओपनिंग प्राइस, इसको मार्क करके रखना, विल टेक अ डिप इन दिस जोन, और फिर यहाँ से मार्केट विल सी अ ह्यूज अपसाइड मूव. ठीक है, कहाँ तक जा सकता है. फर्स्ट इज़ दिस ऑर्डर ब्लॉक. ठीक है, ये टैप नहीं हुआ. ये ऑर्डर ब्लॉक के साथ क्या है, ये लिक्विडिटी. तो इंट्राडे छोटे ट्रेड प्लान करने, अगर मंडे के दिन एक डिप मिले यहाँ से और लोअर टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन मिले, जस्ट गो विद दिस ट्रेड. ठीक है, आपका फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, ये लिक्विडिटी, ये हाई और ये ऑर्डर ब्लॉक. यू कैन सी दिस होल ऑर्डर ब्लॉक, और इसके बाद ये वाला जो इनफिशिएंसी है, ये रहेगा फर्स्ट टारगेट. इफ़ यू आर गोइंग विद द पोजिशनल ट्रेड, आई वुड से यूज़ जून एक्सपायरी, मई एक्सपायरी पे मत जाना. ठीक है, अगर ऑलरेडी आपका मई एक्सपायरी में जो हमने पोजिशनल ट्रेड होल्ड करके रखा है, मैंने कहा था यहाँ पे इफ़ पॉसिबल शिफ्ट कर दो एक्सपायरी जून में. अगर नहीं कर सकते हैं, अगर बजट नहीं है आपका या फिर आपके पास कैपिटल इतना नहीं है, मंडे के दिन या ट्यूसडे के दिन, स्पेशली मंडे के दिन, द हाई चांसेस जो भी अपसाइड का रैली मिलेगा, जो भी ये लेवल्स दिखेंगे आपको. फर्स्ट इज़ दिस 24,000 का ये लिक्विडिटी है. उसके ऊपर अराउंड आई गेस 24,100 के आसपास ये जो ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है आपको, 150 के आसपास, ये ऑर्डर ब्लॉक मैं देख रहा हूँ कि मार्केट शायद से एक रैली देगा यहाँ से 300-400 पॉइंट्स का, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ तक का एक रैली आ सकता है ये ऑर्डर ब्लॉक के आसपास तक का, जिसमें ये लिक्विडिटी हंट होंगी. तो यहाँ पे अपने मई की जितने भी एक्सपायरी वाले हैं आपके पास पुरानी पोजीशंस, जस्ट फाइंड अ गुड एग्जिट. ठीक है, लॉसेस रहेंगे थोड़े बहुत, आई एग्री, उसको लॉस में बुक करो. शिफ्ट इनटू, ठीक है, यहाँ के दिन बुक कोई भी ट्रेड नया प्लान नहीं करना, मैं अपडेट करूँगा. ठीक है, यहाँ जिसने भी ट्रेड प्लान किया रहेगा वो भी बुक कर लेना. फर्स्ट विल बी दिस टारगेट, सेकंड विल बी दिस लिक्विडिटी एंड दिस ऑर्डर ब्लॉक इनटू दिस लिक्विडिटी वॉइड. देन मे बी आई गेस अराउंड ट्यूसडे एक्सपायरी है, तो वी कैन सी दिस लेवल. ये जो हमारा रिजेक्शन ब्लॉक है 24,400 के आसपास का, ये रिजेक्शन ब्लॉक के आसपास वी कैन ट्रेड ऑन थर्सडे. उसके बाद वी कैन सी अ साइडवेज मोमेंटम फॉर फ्यू डेज और अ स्मॉल पुल बैक, एंड देन ऑन दैट पुल बैक विल ट्राई टू अक्यूमुलेट मोर फॉर 25,300 जो मैंने बताया था. ठीक है, उन लेवल्स के लिए हम लोग प्लान करेंगे. तो वो फॉल के लिए वेट करना है आपको. इसके लिए जो ये पहला राइज़ आएगा उस पर सारी पोजीशन एग्जिट करनी है. नहीं, कोई भी पोजिशनल लॉन्ग्स नहीं बनाने हमें जब तक ये डिप नहीं आता नेक्स्ट. ठीक है, जब वो डिप आएगा तब हम लोग आगे का प्लान करेंगे. उसके पहले विल जस्ट डू सम स्मॉल इंट्राडे ट्रेड जो भी पॉसिबल रहेगा यहाँ पे ये जोन पे. उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे. सो दिस इज़ द प्लान गोइंग फॉरवर्ड फॉर द कमिंग वीक टिल द मे एक्सपायरी. ठीक है, डोंट, देर आर वेरी लो चांसेस कि हम लोग ये एक्सपायरी में अबाउट 24,400 जाएंगे. ठीक है, वेरी लेस चांसेस, बट इन जून विल डेफिनेटली मूव टूवर्ड्स 25,300. बट उसके पहले एक डिप आएगा, वो डिप देखने कहाँ तक आने वाला है. सो अकॉर्डिंगली विल एंटिसिपेट दैट डिप और वहाँ से हम लोग लॉन्ग करेंगे. सो आई होप उसके बाद का प्लान बाद में देखेंगे कि उसके बाद ऊपर से कहाँ से शॉर्ट करना है हमें अगेन. ठीक है, सो विल जस्ट गो बाय स्टेप. I hope I was very clear with the plan for the next week and also with this setup how we have planned this trade. ठीक है, एंड थोड़ा बहुत आपको क्लियर हुआ रहेगा बायस का भी कि हाउ यू हैव टू लुक फॉर योर इंट्राडे बायस, हाउ यू हैव टू क्लब विद द डेली टाइम फ्रेम along with the lower time frame premium or a discount target. So just follow this, observe this,
एंड गो स्लो विद द लर्निंग, ठीक है, एक दिन पे नहीं आने वाला, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, एक्सपीरियंस लगेगा, यू हैव टू स्पेंड टाइम विथ योर चार्ट्स. So I hope this was insightful to you, and we'll see you in the next lecture. Till then, stay safe, be happy. Thank you.